के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 12 हिरोण का सूत्र के वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो में हम हल करेंगे, जो टर्म 2 के एग्ज़ाम में सीधे आप लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि सेम इसी प्रकार का प्रश्न टर्म 2 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो कि आज की वीडियो में हम 5 ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो सेम इसी तरह का क्वेश्चन टर्म 2 में आएगा। हिरोण का सूत्र, यह अध्याय का नाम है हिरोण का सूत्र। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहाँ एक त्रिभुज मैंने बना लिया है, ठीक ना। सबसे पहले अगर आप सब्जेक्टिव परीक्षा देने जा रहे हो तो सबसे पहले वहाँ जो गणित में है उसका आकृति बना लेनी है, ठीक ना। गणित के प्रश्न को समझ के, जैसे यहाँ एक त्रिभुज बोला तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, दो भुजाएं दिया है, दो भुजाएं मैंने लिख दिया है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। ये सब आप लोग को रेडी करके पहले रखनी, उसके बाद हल करनी, ठीक ना। सबसे पहले गणित की परीक्षा देने जाओगे तो एक मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे, यानी कि स्केल वगैरह लेके, ताकि वहाँ फिगर बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ज्ञात करने से पहले जानना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हिरोन के सूत्र द्वारा होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एस क्या है। तो एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र है वो है ये प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, पहला भुजा ए, दूसरा भुजा बी, तीसरा भुजा सी, ये हो गया त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, यहाँ एस बराबर ए प्लस बी बटे 2। एस निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ परिमाप दिया है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र को यहाँ बिठा देंगे, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। यहाँ ये कितना दिया है, यानी कि पहला भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा भुजा यहाँ देखिए 11 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 11 लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, सी बराबर 32 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जुड़ेगा, 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखिए 19 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा और सी ये साइड ही रहेगा, तो 32 माइनस 19, सी बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से 19 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर घटेगा, 32 में 19 तो 13 सेंटीमीटर बचेगा। ये आया तीसरा भुजा, क्या आया ये सी, यानी कि तीसरा भुजा आया। अब यहाँ हमें एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एस। तो एस निकालने का सूत्र है, लिखेंगे यहाँ, इसीलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये कितना दिया है यहाँ 8, बी 11 और सी भी कितना निकाला मैंने 13, तो 13 प्लस 2। अब ये सब जोड़ेंगे तो 11 और 8 19 और 13 यानी कि 32 हो जाएगा बट्टे 2। 2 से 32 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, तो 16 सेंटीमीटर जो होगा वो एस का मान निकलेगा। एस का मान कितना निकला, 16 सेंटीमीटर, ठीक ना। 16 सेंटीमीटर एस का मान निकल गया। अच्छी तरीक़ा से मैं लिख देता हूँ, ठीक, 16 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, प्रश्न में बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ सबसे पहले लिखना है, जो कि हम लिख रहे हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हिरोन के सूत्र द्वारा। अब यहाँ हम एस के जगह बैठा देंगे एस का मान। तो एस का मान मैंने कितना निकाला, 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 16। फिर यहाँ 16 माइनस ये का मान कितना है 8, तो 8 लिखें। फिर यहाँ 16 माइनस बी कितना है 11, तो 11 लिखें। फिर 16 माइनस 13,
यहाँ 13 सेंटीमीटर हम लिख दिए ब्रैकेट में बंद। उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ रूट, ये रूट को रखना होगा, लिख देना रूट को। 16 ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, गुने में होगा। 16 गुने 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 8 फिर गुने 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। फिर गुने 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक, ये टूट गया, ब्रैकेट टूट गया। उसके बाद इसको क्या करना है कि 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये सबको गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 के बदले ये सबको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। हम 16 के बदले लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 8 के बदले भी लिखते हैं 2 गुना 2। हम 5 को किससे लिखेंगे, तो 5 को लिखने का तरीका 1 गुना 5 लिख देंगे तो 5 ही आएगा, तो इस प्रकार हम लिखेंगे। और 3 को कैसे लिखेंगे, 1 गुना 3, जो 3 ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 गुना 5 गुना 1 गुना 3। ठीक, 1 गुना 3 यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखना है कि कौन कौन मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 1 2 2 कितना पीस है, सबसे पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीस है। यानी कि 2 2 का जोड़ा लग जाता है 3 पीस। यहाँ 1 2 का जोड़ा लगा तो यहाँ से ये जोड़ा लगा, फिर यहाँ एक जोड़ा लगा, फिर यहाँ एक जोड़ा लगा, लिख दिए। फिर हम यहाँ 2 पीस 2 है, इसके लिए हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार 3 पीस लिखे। उसके बाद यहाँ बचा 1 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, √2 लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। अब यहाँ बचा √1, क्योंकि यहाँ 1 का भी कोई जोड़ा नहीं है, 1 का जोड़ा है, ठीक ना, 1 का जोड़ा है। यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों 1 का जोड़ा है, तो 1 का जोड़ा लिख देते हैं हम, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 और 3 का जोड़ा नहीं है, तो √5 गुना √3 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। अच्छी तरीक़ा से मैं लिख देता हूँ, यहाँ दिखाएगा नहीं, ये ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ करेंगे यहाँ कि यहाँ 2 पीस 2 है, 1 2 निकाल लेंगे, यानी कि 2 2 पीस है, 1 1 निकाल लेंगे। 2 पीस 2 है, 1 2 निकाल लिए, फिर गुना का चिन्ह, यहाँ भी 1 2 निकाल लिए, यहाँ भी 1 2 निकाल लिए, फिर यहाँ √2 ही लिखे और यहाँ से 1 निकाल लिए, गुने यहाँ √5 और √3 ही लिखें, √5 गुने √3 ही हम यहाँ लिखें। ठीक, अब यहाँ करना है क्या, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हुआ। √2 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हुआ, गुना 1, 8 गुना 1 8 ही होगा। √2 गुना √5 गुना √3 कितना हुआ, हम लोगों ने पहले अध्याय में यानी कि संख्या पद्धति में पढ़ा था कि रूट को गुना करने में सीखा था, ठीक है। √2 गुना √2 गुना √5 गुना √3, तो 2 पंचे 10 या 30, √30 होगा, ठीक है ना, √30 होगा। तो 8 √30। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रश्न उठता है कि यहाँ हम क्या लिखें, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न में यहाँ क्या दिया है, देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, जो कि यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने बोले तो स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले गणित में एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हल लिखना बहुत जरूरी है, या तो सोल्यूशन, अंग्रेजी से सोल्यूशन लिखे या हिंदी से हल लिखना है। उसके बाद फिगर बनाना, देखो मैंने फिगर बना लिया। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका एक भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर है। तीसरा भुजा यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यह परिमाप दिया है लेकिन तीसरा भुजा नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ 42 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ त्रिभुज के परिमाप का सूत्र को हम यहाँ बैठा देंगे, तो A + B + C, ये है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद 42 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ A के जगह पहला भुजा बैठेंगे, तो पहला भुजा क्या दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लिखें, प्लस दूसरा भुजा क्या दिया है 10, तो यहाँ 10 लिखें,
तीसरा भुजा यहाँ नहीं दिया इसलिए डायरेक्ट सी लिख देते हैं, ठीक, बराबर 42। अब 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42। ये एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे तो सी को ये साइड रखेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 42 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर बचेगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक, 14 सेंटीमीटर आ गया तीसरा भुजा। अब हमें क्या ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था, ये वाला सूत्र, ये सूत्र मैंने बताया था। तो यहाँ सबसे पहले एस को ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम एस को ज्ञात करते हैं, लिखेंगे इसीलिए एस बराबर, देखिए पहला भुजा कितना दिया है 18, दूसरा भुजा कितना दिया है 10, तीसरा भुजा कितना आया 14। जब हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप के बराबर आएगा, परिमाप के बराबर आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ एस बराबर 42/2 लिख देते हैं। क्योंकि देखिए सूत्र क्या दिया है, एस बराबर क्या होता था ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, जबकि हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो परिमाप होता है, तो परिमाप यहाँ पहले से दिया है, डायरेक्ट यहाँ 42/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह तीनों भुजाओं का योग 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायरेक्ट इसको 2 से हम भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 सेंटीमीटर, कट के 21 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो उसका सूत्र सबसे पहले यहाँ बैठेंगे, तो उसका सूत्र था रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था। अब हम यहाँ एस की जगह एस का मान को बैठेंगे, तो एस का मान यहाँ कितना आया 21 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 21 लिख दिए। उसके बाद एस का मान फिर से कितना आया 21 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 21 लिख देंगे, माइनस ये कितना है 18, तो यहाँ 18 लिख दिए। फिर एस, तो एस 21 माइनस बी कितना है तो 10 है, तो 10 लिख दिए। फिर 21 माइनस सी कितना निकला, सी निकला है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। ब्रैकेट को अब तोड़ना है, ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो 21 ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुने में हो जाएगा, गुना 21 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 3, फिर यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा, फिर 21 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 11, फिर यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुने में हो जाएगा, और 21 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ये हो गया। अब इसको हम क्या 21 को हम 3 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। 21 को अगर 21 को हम 3 गुने 7 के रूप में लिखेंगे तो 21 ही आएगा ना, 3 गुने 7 करेंगे तो इसके रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं 21 को 3 गुने 7, और 3 को लिख देते हैं 1 गुने 3, फिर 11 को भी लिख देते हैं 1 गुने 11, फिर 7 को भी लिख देते हैं 1 गुने 7। अब यहाँ कौन कौन जोड़ा लगता है उसको हम सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले काम जोड़ा लगाना, तो जोड़ा लगाते हैं 1 3 2 3, 2 पीस 3 है तो यहाँ 3 का जोड़ा लगा, 3 की पावर 2 लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह 1 7 2 7, 2 7 है तो 7 की पावर 2, फिर गुने का चिन्ह। अब यहाँ देखिए एक कितना पीस है 1 2 3, 3 4 पीस, 3 पीस एक है 1 2 3, तो ए वाला 1 और ये वाला 1 दोनों जोड़ा लग जाएगा, तो ये होगा 1 का स्क्वायर, गुने बचा क्या 11 बचा, 11 का कोई जोड़ा है क्या नहीं है, तो इसको रूट में लिखेंगे रूट 11। फिर यहाँ एक और एक बच गया, इसका कोई जोड़ा है क्या नहीं है, तो इसको हम रूट में लिखेंगे रूट 1, ठीक। अब यहाँ क्या करना है कि 2 2 है उसमें एक एक पीस निकाल लेना है, 3 पीस यहाँ 2 है 1 पीस निकाल लिए, 7 पीस 2 है तो 1 पीस निकाल लिए, 2 पीस 1 है 1 पीस निकाल लिए, गुने रूट 11 गुने रूट 1 यहाँ लिख देनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 3 गुना 7 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21 गुना 1, तो कितना हुआ 21, रूट 11 गुना रूट 1 तो कितना होगा 11 होगा, रूट 11 तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर
स्क्वायर जो होगा ए प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहाँ आंसर फुल तरीके से लिख देना है आप लोग को। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ऊपर नीचे तक देख लीजिए और उतार लीजिए इसको, यानी कि नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भुजाएं दिया है 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले काम, क्वेश्चन को हल करने का सबसे पहला काम, पहले क्वेश्चन को समझिए कि कितना कितना दिया है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। भुजाएं कितना दिया है? 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेनी है, उसको दर्शा देनी है, किधर 41 मीटर है, किधर 40 मीटर है, किधर 9 मीटर है। जिधर ज़्यादा लंबी भुजाएं होंगी उधर ज़्यादा मीटर वाला लिखना। जैसे इधर यहाँ थोड़ा लंबा है तो मैंने 41 मीटर लिखा, इधर थोड़ा छोटा है तो 40 मीटर, पूरा छोटा है तो 9 मीटर। उसके बाद यहाँ नामांकन कर देना है, जैसे कि मैंने ABC लिख दिया है। उसके बाद यहाँ हल करने में आ जाना है। तो यहाँ त्रिभुज की भुजाएं दिया है और इसका परिमाप निकालने बोल रहा है। तो मैंने अभी तुरंत दूसरे क्वेश्चन में हल किया था, उसमें बताया कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है, जो कि क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होता है त्रिभुज के परिमाप। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, त्रिभुज का परिमाप को निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग लिखिए या फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखिए, एक ही बात हुआ। ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं हम शॉर्टकट में। यहाँ ये कितना दिया है, यानी कि पहला भुजा 41 मीटर, तो यहाँ 41 लिखेंगे। प्लस दूसरा भुजा कितना दिया है? 40 मीटर, तो 40 लिखेंगे। प्लस तीसरा भुजा कितना दिया है? 9 मीटर, तो यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद 41 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 50, और 40 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 90। अब यहाँ 90 मीटर लिख देना है। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने नहीं बोल रहा है, यहाँ परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। जो परिमाप में दिया है, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लिखेगा, मीटर दिया है तो मीटर लिखना है। ठीक है, यहाँ मीटर दिया है तो मैंने मीटर लिख दिया है। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। और परिमाप जो होता है वो बिना कलम कॉपी से हल किए हुए मुँह से ही ज्ञात किया जा सकता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर प्रश्न में आपको पूछता कि अर्ध परिमाप पूछता तो कुछ दूसरा टाइप का होता। कैसे होता है कि अर्ध परिमाप का सूत्र है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि सेमी मीटर बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग और बट्टे 2। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना आया? 90 और बट्टे 2। जब 2 से 90 को भागा देंगे तो कितना आएगा? 45 मीटर। तो अगर अर्ध परिमाप पूछता तो इसका आंसर कितना होता? 45 मीटर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? परिमाप, तो कितना हुआ? 90 मीटर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहला काम जो है वो फिगर बनाना है गणित में। तो यहाँ फिगर बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का बनाते हैं। तो यहाँ से हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको। ठीक, ये मैंने 12 सेंटीमीटर मान लिया। इसकी ओर एक बराबर भुजा, ये मैंने फिर 12 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, और इसको जो निकलेगा वो मैंने मान लिया। ये थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बना, लेकिन दूसरा फिगर हम बनाते हैं, यानी कि इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार। ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ये हुआ समद्विबाहु। इसको नामांकन करेंगे ABC। तो ये 12 सेंटीमीटर है AB, और यहाँ AC ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने त्रिभुज अध्याय 7 में, हाँ, त्रिभुज चैप्टर में पढ़े थे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का जो होता है गुण, हम लोगों ने क्या पढ़ा था त्रिभुज में? ये हुआ, मान लिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये ABC, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि AB बराबर AC होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, AB बराबर AC होता है। तो यहाँ AB 12 सेंटीमीटर दिया तो AC कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। तो AB यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया तो AC भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा
यहाँ लिखनी है पहली भुजा यानी कि ये बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों जो बराबर भुजाएं होते हैं ये सब बराबर होते हैं दोनों, और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ तीसरी भुजा ज्ञात करना। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप यहाँ कितना दिया है वो यहाँ आप लोग को लिख देनी है। तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ दिया है 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ त्रिभुज के परिमाप का सूत्र को बैठा देना है, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये के जगह में पहली भुजा बैठाना यानी कि 12, फिर बी के जगह में भी 12 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 प्लस सी बराबर 30। अब ये समीकरण बन गया, तो सी को इस साइड रहने देंगे और 24 को साइड भेज देंगे तो कितना होगा? 30 में से 24 घटेगा, 30 माइनस 24। क्यों घटेगा? क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा। तो सी बराबर क्या होगा? 30 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या आया? तीसरी भुजा आया। क्या आया? सी, यानी कि तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर आया। अब हम एस ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए कितना दिया था? 12, और बी भी कितना था? 12, और सी हमने क्या ज्ञात किया? 6 बटे 2। 12 12 24 6 30 बटे 2। 30 बटे 2 होगा। 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले इसका सूत्र को हम यहाँ बैठाएंगे। इसका सूत्र जो किया है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका सूत्र है। अब एस के जगह हम एस का मान को बैठेंगे तो एस का मान कितना आया? 15 सेंटीमीटर आया। ठीक ना? तो 15, फिर यहाँ ब्रैकेट 15 माइनस ए का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 बैठेंगे। फिर बी का मान कितना है? 12, तो 12 बैठेंगे। और सी का मान कितना है? 6, तो 6 बैठेंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुन्ने में हो जाएगा। तो 15 गुन्ने 15 में से 12 घटेगा तो 3, फिर यहाँ गुन्ने होगा 15 में से 12 घटेगा तो 3, फिर यहाँ गुन्ने में होगा 15 में से 6 घटेगा तो 9। अब यहाँ इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, क्या 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 5 करेंगे तो 15 होगा। फिर यहाँ 3 को कैसे तोड़ेंगे? 1 गुना 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ ये 3 को कैसे तोड़ेंगे? 1 गुना 3 लिख देते हैं। फिर 9 को कैसे तोड़ेंगे? 3 गुना 3 लिख देते हैं, जो कि 9 होगा। 3 3 9। ठीक ना? अब यहाँ जो जो जोड़ा लग रहा है उसको हम सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ ये वाला 3 और ये वाला 3 जोड़ा लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर गुने ये वाला 5, 5 यहाँ है ही नहीं तो ये √5 होगा। ये वाला 1 और ये वाला 1 जोड़ा लग रहा है तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ ये 3 और ये 3 जोड़ा लग रहा है तो 3 का स्क्वायर होगा। ये 3 तो जोड़ा नहीं लगा, इसका कोई जोड़ा नहीं, इसलिए √3 यहाँ हम लिख दिए। ठीक, √3 यहाँ हम लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट मतलब रूट लिखेंगे, ये रूट का चिन्ह देंगे। यहाँ 2 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 2 3 है तो 1 3 निकाल लेंगे। ठीक, 1 3 गुने यहाँ √5 हो जाएगा। गुने यहाँ 2 1 है, 1 1 को हम निकाल लेंगे। गुने यहाँ 2 3 है, 1 3 निकल जाएगा। गुने √3 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिए आप। 3 गुना √5 करेंगे तो गलती हो जाएगा। सब जो समान जोड़ा जोड़ा से गुना करेंगे तो 3, इसमें रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो तीनों को एक साथ गुना करेंगे। 3 गुना 1 3 गुना 3 9 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे तो √5 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? √15। तो 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। देखिए, क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में यहाँ स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है।
तो एक चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रफली में एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने सीख लीजिए। ये B मान लिया जाए, ये B, ये मैंने मान लिया ये है और ये मान लिया B है। कितना है? 3 सेंटीमीटर मैंने इसको मान लिया। उसके बाद क्या बोलता है? BC, C 4 सेंटीमीटर बोलता है, तो थोड़ा सा अधिक लेंगे इससे, यानी कि इतना। ये हो गया मेरा C, ठीक। ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है CD 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ इतना बढ़ा लेंगे D, ये भी 4 सेंटीमीटर। DA यानी कि DA 5 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना लेंगे तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और AC, A और C इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये बन गया मेरा चतुर्भुज ABCD। तो हम सेम इसी प्रकार को यहाँ छापेंगे, या फिर नहीं भी छाप सकते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक ना, बना लीजिएगा। चलिए बना लेते हैं हम भी। AB BC CD AD और ये हो गया AC। ABCD। AB दिया है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया, यानी कि बहुत छोटा सा चतुर्भुज है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 2 त्रिभुज बना। किसे? अगर हम त्रिभुज ADC की बात करें, ये DC, तो इसमें एक दिया है 5 सेंटीमीटर, एक दिया है 4 सेंटीमीटर, एक दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर हम ये चतुर्भुज से एक त्रिभुज को अलग कर लेंगे तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। फिर इसको भी अलग कर लेते हैं तो ये इस प्रकार का चित्र बनेगा। ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A होगा, और ये भी दिया है 3, BC 4 और ये 5। तो यहाँ 2 त्रिभुज बन गया। हम यहाँ करेंगे क्या? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, आंसर आ जाएगा। इस सब दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में यहाँ A बराबर हम ले लेते हैं, यानी कि पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और तीसरी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर। इसीलिए S बराबर, S निकालेंगे A + B + C बटे के सूत्र से, A + B + C बटे 2 के सूत्र से। तो 5 और 5 10 और 4 14 बटे 2 हो जाएगा। जब 2 से 14 को काटेंगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि S बराबर कितना निकला? 7 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ रूट वाला चिन्ह तो देना ही है। S - A S - B और S - C, ये है इसका सूत्र। अब यहाँ हम करेंगे क्या? S के जगह S का मान बैठेंगे, तो S का मान कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। तो 7 ब्रैकेट 7 - ये कितना है? 5। फिर 7 - ये B कितना है? 5। फिर 7 - C कितना है? तो 4। अब यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुने में होगा 7 गुने 7 में से 5 घटेगा तो 2, फिर 7 में से 5 घटेगा तो 2, गुने 7 में 4 घटेगा तो 3। अब यहाँ अपने आप देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, यहाँ 2 पीस 2 है। तो यहाँ हम सिंपल से क्या करेंगे? 2 का जोड़ा लगा दिए। 7 का जोड़ा नहीं है तो डायरेक्ट √7 लिख दिए। 3 का जोड़ा नहीं है तो डायरेक्ट √3 लिख दिए। अब 2 से 2 पीस यहाँ 2 है तो 1 2 निकल गया। √7 गुना √3, यानी कि 2√21, 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि रूट के साथ रूट वाला ही गुना होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ आप करेंगे क्या? √21 का मान निकाल लेते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, तो वही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो √21 का मान निकालते हैं, यानी कि 21 का वर्गमूल, 21 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक ना। 21 का वर्गमूल निकालते हैं। 4 से दिए, 4 चौका 16 घटेगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ 8 उतरा, पॉइंट बैठाए, डबल 0 आया। 5 बैठा के देखते हैं, हाँ चलिए 5 से चल जाता है।
ये 90 हो जाएगा और यहाँ 5 बैठेगा। अच्छा 25 के 5 40 और 2 42 425 75 बचा। पॉइंट के बदले डबल जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या बैठाएंगे 8 बैठा के देखते हैं, क्योंकि 9 8 72 होता है, ठीक ना। 8 बैठा के देखते हैं तो ये 916 जुड़ेगा और यहाँ फिर ये 8 आने की 8 64 के 4 और ये 6 और ये 72 यानी कि 72 से 64 आ जाता है। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये 2 यानी कि 236 शेष बच जाता है। हम अभी 2 ये डिजिट तक लेते हैं यानी कि 4.58 तक ही लेते हैं। 4.58 जो है इसका वर्गमूल निकला, किसका, रूट 21 का वर्गमूल निकला 4.58। और आगे तक निकलेगा लेकिन हम 2 ही डिजिट ही लेते हैं यानी कि 2 अंक तक ही लेते हैं। तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे 2 गुने 4.58 कर देंगे। क्यों? क्योंकि रूट 21 का जब हम मान निकालते हैं तो कितना निकलता है 4.58 निकलता है। अब ये दोनों गुना होगा तो 8 दूनी 16 के 6 5 दूनी 10 और 11 4 दूनी 8 1 9 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा यानी कि 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगला त्रिभुज की ओर। अगला त्रिभुज मेरा क्या दिया है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC की ओर चलते हैं हम। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC को आप लोग ध्यान से देखिए, ABC को आप लोग ध्यान से देखिए। ABC पहला भुजा दिया है 3, दूसरा भुजा दिया है 4, तीसरा भुजा दिया है 5। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम ये बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि पहला भुजा, B बराबर 4 सेंटीमीटर यानी कि दूसरा भुजा, और तीसरा भुजा 3 सेंटीमीटर। हम वहाँ अभी फिगर के पास कैमरा ले गए थे तो हम बोले थे कि पहला भुजा 3 सेंटीमीटर, लेकिन आप कोई भी पहला किसी को भी दूसरा किसी को भी तीसरा मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तीसरा को पहला बना दिए और दूसरा को तीसरा को दूसरा बना दिए, ठीक ना, यानी कि दूसरा को दूसरा ही बना दिए और पहला को तीसरा बना दिए। तो अब एस का मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए एस बराबर, आप ये बराबर जितना भी ले सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ दिया है फिगर में 3 दिया है, 4 दिया है, 5, जिसको भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम 5 को ही लिए। एस का मान निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान 5 है, 5 बैठाएँ। बी का मान 4 है, 4 बैठाएँ। 3 सी का मान 3 है, 3 बैठाएँ। 5 4 9 3 12, 12 बट्टे 2 होगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर ये एस का मान निकला। किसका मान निकला, एस का मान निकला। अब हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ रूट का चिन्ह देंगे, ठीक, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है सूत्र। एस का मान को हम एस के मान के पास एस की जगह बैठेंगे तो एस का मान कितना है 6, 6 माइनस ये कितना है 5, तो 5 लिखें। फिर 6 माइनस बी कितना है 4, तो 4 लिखें। तो सी का मान कितना है, सी का मान है 3, तो एस माइनस सी यानी कि 6 माइनस 3, ये ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, 6 गुने 5, 6 में 5 से घटेगा तो कितना बचेगा 1, गुने यहाँ ब्रैकेट है तो गुने दिए हैं, ब्रैकेट हट गया। अब बचा 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 2 लिखे। फिर यहाँ गुना, ब्रैकेट हटा, 6 में से 3 घटा तो कितना बचे 3। अब यहाँ हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो जोड़ा लगा देते हैं। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, बचा क्या सिर्फ रूट 1 बचा। अब 2 पीस यहाँ 3 है तो 1 पीस निकाल लिए, यहाँ पीस 2 पीस यहाँ 2 है तो 1 पीस निकाल लिए, गुना रूट 1। 3 दूनी 6, 6 गुना रूट 1। रूट 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। तो डायरेक्ट हम यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल देते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आने की त्रिभुज ABC का आंसर ये हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न में ये हमको निकालने नहीं बोल रहा है, निकालने बोल रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और हम यहाँ 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अब चलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने से पहले बताएंगे आप लोग को कि
चतुर्भुज ABCD इस प्रकार का था, ABCD, और यहाँ एक विकर्ण था, तो इधर एक त्रिभुज बन गया, इधर एक त्रिभुज गया है। इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोगों ने, तो इसका क्षेत्रफल निकाले 9.16 और इसका 6। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए त्रिभुज, यहाँ देखिए चतुर्भुज इस प्रकार का था, ठीक ना, ABCD इस प्रकार का चतुर्भुज था, यहाँ एक विकर्ण था, तो मैंने ABC को अलग कर दिया, ठीक ना, ये त्रिभुज को अलग कर दिया, फिर ADC को अलग कर दिया, यानी कि ये त्रिभुज को अलग कर दिया। इसका क्षेत्रफल कितना था 9.16 और इसका कितना था 6। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो 15.16 आएगा, ठीक ना, 15.16 आएगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ABCD का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखते हैं ADC का मान कितना था, क्षेत्रफल कितना था ADC का, तो ADC का जो क्षेत्रफल था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना है। चलिए देखिए ADC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ADC का क्षेत्रफल, और ABC का क्षेत्रफल कितना निकाला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं ADC का क्षेत्रफल 9.16 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।